नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम लोग नॉर्मली जब करते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए होता है हमारे पास। लेकिन क्या आपको पता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स को भी सेव कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड में, जिससे हम अपना लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल जो होता है हमारा गेन, उसके ऊपर हम टैक्स सेव कर सकते हैं। और वो हम कर सकते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिनको बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिनका नाम होता है। और ये एक्चुअली टैक्स सेविंग स्कीम्स भी इनको बोला जाता है। और ये म्यूचुअल फंड्स, हर एक जो म्यूचुअल फंड या एएमसी होती है वो अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करती हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जो भी हमें कैपिटल गेन होता है वो हमारा टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। लेकिन टैक्स एग्जम्पशन का भी एक लिमिट होता है। इसमें हम मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 1,50,000 रुपये तक का ही एक साल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो हमें एक साल में हम इतना ही इन्वेस्टमेंट करके अपना जो गेन है वो बचा सकते हैं, या जो इनकम है उस पर टैक्स हम सेव कर सकते हैं। और ये जो मेनली ईएलएसएस है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड जो पब्लिक शेयर्स होते हैं, ट्रेड जो करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनमें इन्वेस्ट करता है। और उसमें डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करता है। ये तो आपको पता ही है कि जैसे हम इनकम गेन करते हैं तो हमें उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमें टैक्स भी हमारा बढ़ता रहता है। तो हमें उस जो बढ़ने वाले टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपना जो बढ़ता हुआ टैक्स है इनकम बढ़ दे, लेकिन हमारा जो बढ़ता हुआ टैक्स है उसको हम कहीं ना कहीं बचा सकें। तो इसके लिए ईएलएसएस एक अच्छा मीडियम हो सकता है आपको टैक्स सेविंग का। गवर्नमेंट के द्वारा और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ, एफडी आदि भी हैं। लेकिन ईएलएसएस सबसे बेस्ट रहता है, इसके कुछ कारण हैं। और उसमें आप हर म्यूचुअल फंड की तरह दो वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप लमसम एक साथ पैसा ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ईएलएसएस फंड होता है उसका जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। 3 ईयर का लॉक इन पीरियड, यानी कि लॉक इन पीरियड से हमारा मतलब ये है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा तो उसके बाद आप 3 साल तक उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। अब लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें तो लॉक इन पीरियड हमें मोटा मोटा समझ आता है कि जब हमने जैसे यहाँ पे ईएलएस फंड में बात करें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो अगर आज 1 जनवरी अगर 2022 है तो यार आज अगर हमने पैसा लगाया था, यानी कि 2025 तक हम पैसा निकाल नहीं सकते हैं। 2025 1 जनवरी 2025 को हम पैसा उसके बाद निकाल सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में हमें ये चीज़ आराम से समझ आती है। लेकिन अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईपी में आजकल मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एसआईपी में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ईएलएसएस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे लॉक इन रहता है। तो अगर मान के चलिए कि हमने 1 जनवरी 2022 को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट दिया ईएलएसएस फंड का 5,000 रुपये का किसी ईएलएसएस फंड में, तो उसके जो है उसके बाद में 1 फरवरी को दिया। उसी तरह हम लोग हर महीने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो एसआईपी के केस में हर इंस्टॉलमेंट का 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। यानी कि इसके केस में 1 जनवरी 2022 वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसका 3 साल 1 जनवरी 2025 को खत्म होगा। तो आप उस ईएलएसएस फंड से जो अपना इन्वेस्टमेंट है उससे जो है 5,000 रुपये 1 जनवरी 2025 से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 1 फरवरी को है, तो आपका इस 5,000 का जो 3 साल पूरा होगा वो 1 फरवरी को होगा। यानी कि हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट का 3 साल का लॉक इन पीरियड काउंट होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और आपको जब आप ईएलएसएस फंड में एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये पता होनी बहुत जरूरी है। इसका कुछ मेन फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाता है और लोकप्रिय बनाता है लोगों में। सबसे पहला तो यही है कि इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। बाकी जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड 2 साल कम है। बाकी जैसे पीएफ या एफडी हो गए, इन सबका 5 साल से ज़्यादा का लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे मेच्योरिटी का कोई टाइम नहीं होता है। बाकी सब ये जो स्कीम्स होती हैं इनमें मेच्योरिटी का टाइम होता है, उस मेच्योरिटी के बाद में आपको पैसा रिडीम करना पड़ेगा या आपका वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन ईएलएसएस फंड में ऐसा नहीं होता है, आपका कोई मेच्योरिटी का टाइम नहीं होता है। इसमें जब तक आपका पैसा पड़ा रहेगा, 3 साल खत्म होने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे की जरूरत नहीं और पैसा उसी में इन्वेस्ट रहे, तो आपको पैसा उसी में इन्वेस्ट रहेगा और आपको जितनी दिन तक इन्वेस्ट रहेगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका जो कैपिटल गेन होता है एक साल के अंदर, एक साल में जितना कैपिटल गेन होगा, अगर वो 1 लाख से कम है एक साल में, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि कैपिटल गेन का 15% होगा। और अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल गेन हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10% होता है। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से जब म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो ईएलएसएस फंड है या नहीं है? तो इसके लिए मैंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट लिया है आपको एग्जांपल के लिए। आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है ये, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा इक्विटी
सबसे पहले वेरी हाई रिस्क रिस्कोमीटर दिया हुआ है, उसके बाद ये कौन सी स्कीम है, ये इक्विटी स्कीम्स है। उसके आगे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ईएलएसएस लिखा हुआ है, यानी कि ये ईएलएसएस स्कीम में आता है। उसके बाद आपका लॉक इन पीरियड को मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो स्कीम है इसका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। तो इससे आप जब भी आप स्कीम देखते हो म्यूचुअल फंड की, तो उसमें आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये जो फंड है वो लॉक इन पीरियड वाला है या ईएलएसएस फंड है या नहीं है। अब अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक जानकारी की छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए कि सरकार ने बोला है कि 2.5 लाख तक आपकी अगर इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपकी अगर इनकम 5 लाख तक बन रही है तो आपका जो 2.5 लाख के ऊपर जो अगले 2.5 लाख है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ईएलएसएस में अगर 1.5 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो अगर आपने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपके इस 2.5 लाख में से 1.5 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपके जो 1 लाख बचेगा, तो आपका जो 2.5 लाख पे टैक्स लगना था वो अभी बची हुई सिर्फ 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा और आपको 1.5 लाख का टैक्स आपका बच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और किसी भी तरह का आपको डाउट है म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस स्कीम्स के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।